मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप सभी सम्मानित देशवासियों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश में बसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। धूमधाम से माँ सरस्वती की आराधना आरती के साथ कई जगहों पे भंडारे का आयोजन भी किया गया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी। माँ सरस्वती के एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान की देवी के रूप में पूजा और उन्हें वाणी, विद्या और कला की देवी के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को प्रकट किया तो बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। आज देवरिया जनपद के श्री भगवान दत्त महिला महाविद्यालय में धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई गई। पंडितों के द्वारा रामायण के सुंदर कांड का पाठ किया गया। वहीं स्कूल के प्रबंधक सबिता सिंह के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। प्राचार्य डॉक्टर पूनम राय और इस महाविद्यालय के संरक्षक महेंद्र कुमार सिंह ने भी मां सरस्वती की पूजा अर्चना किया। श्री भगवान दत्त महिला महाविद्यालय में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां महाविद्यालय की छात्राओं सहित अगल बगल गांव के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अयोध्या में 22 साल के दलित युवती के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आज सुबह एसएसपी राजकरण नैयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 5 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि तीनों नशे की हालत में घटना को अंजाम दिए, लेकिन यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि जिस 22 साल की दलित लड़की के साथ हैवानियत किया गया वह निर्भया कांड से कम नहीं आंका जाएगा। क्योंकि इस लड़की के साथ जहां रेप होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, वहीं लड़की के पैर तोड़ दिए गए, लड़की के आंख फोड़ दिए गए। इस तरह की अमानवीय घटना घटी जो मानवता को शर्मसार करती है। इस पूरे घटनाक्रम को दैनिक भास्कर ने सिलसिलेवार प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर के अनुसार युवती 30 जनवरी की रात 10 बजे घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं आई। परिजन गांव में ही ढूंढते रहे। 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों का आरोप था कि पुलिस युवती को खोजने के बजाय केवल खानापूर्ति करती रही। जिस नहर में लाश मिली वह गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। पूरे मामले को ऐसे समझ लीजिए कि अयोध्या में 1 फरवरी को 22 साल की एक दलित युवती की न्यूड लाश मिली थी। शरीर पर 30 से ज्यादा चोट के निशान थे। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। रस्सी से हाथ पैर बंधे थे। युवती गुरुवार रात से लापता थी। परिजन ढूंढ रहे थे। शनिवार सुबह लड़की के जीजा ने गांव की सूखी नहर में उसकी लाश देखी थी। परिजनों ने बताया युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे।
उसकी दोनों आंखों पर चोट थी, जैसे आंखों को नोच दिया गया हो। चेहरे और सिर पर घाव थे, शरीर पर जगह जगह जख्म दिखाई दे रहे थे। जिन लोगों ने शव को कपड़े से ढककर उठाया, उनका कहना था कि पैर भी टूटा हुआ था। शव की हालत देखकर लड़की की बड़ी बहन और गांव की 2 महिलाएं बेहोश हो गईं। तो कुल मिलाकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलित युवती के साथ इन 3 दरिंदों ने किस तरह से हैवानियत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एसएसपी नैयर से प्रश्न पूछे गए, उसको दैनिक भास्कर ने सिलसिलेवार छापा है। सवाल किया गया कि आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची, तो एसएसपी कहते हैं कि घटना स्थल को देखने के बाद पुलिस की 4 टीमें गठित की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ मुखबिर से मिली सूचना पर जांच कर रही थी। इसी दौरान आरोपी पकड़े गए। दूसरा सवाल पत्रकारों ने पूछा कि मुख्य आरोपी कौन है, कितने लोगों को पकड़ा है। एसएसपी साहब कहते हैं कि तीनों आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी दिग्विजय सिंह, हरिराम कोइरी, विजय साहू हैं। घटना वाले दिन ये तीनों शराब के नशे में थे। इन्होंने घटना को करने से स्वीकार किया है। फिर प्रश्न किया जाता है कि क्या आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे। उन्होंने कहा है, एसएसपी साहब ने कहा है, अभी हमारी विवेचना में आरोपियों के किसी पार्टी से संबंध होने की बात सामने नहीं आई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं वह मजदूर बताए जा रहे हैं, लेकिन मजदूर हो या धनाढ्य हो, बात इस पर नहीं टिकती है। बात टिकती है अपराध पर, कि इस तरह का अमानवीय अपराध, इस तरह का जघन्य अपराध कोई भी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हालांकि इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस एनकाउंटर कर रही है, पैरों में गोलियां मार रही हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का कुकृत्य करने वाले खाकी वर्दी से डर नहीं रहे। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।